बाकी कार्यालय भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, भिलाई का कार्यालय कितना खास है बाकियों कार्यालयों से? देखिए, सर्व सुविधा युक्त ये कार्यालय है। बैठक के लिए हॉल है, कॉल सेंटर के लिए व्यवस्था है। जगह जगह बैठते थे हम लोग, कहाँ बैठे क्या बैठे सोचा करते थे, किसके घर में बैठे क्यों बैठे, वहाँ गया तो वो गया वहाँ गया, अब एक ठेका हो गया। और हमारे पूरे नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे बीजेपी के कार्य सुचारू रूप से यहाँ संचालित होगा। साहू जी, दुर्ग संभाग को लेके कांग्रेस की स्पेशल स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। हम जहाँ बैठे ये वैशाली नगर विधानसभा है जो बीजेपी के पास है। इस बार उनका आकलन है कि हम स्पेशल रणनीति के साथ काम करेंगे और ये सीट कांग्रेस अपने हाथ हथियाने में लगी है। आप लोग कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस को हराने जा रही है। आज दुर्ग जिला और भिलाई जिला मिला के 6 है और 6 तो जीतेंगे हम तो बोले। लोकसभा 9 हो गए, हम 9 लोकसभा जीतेंगे, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। लोकसभा की 9 सीटें। अहिवारा भारतीय जनता पार्टी की जीत की यदि कोई बोहनी होगी तो अहिवारा से होगी, बहरे जीत से होगी। ये मान लिया जाए कि इस साल चुनाव है और दुर्ग जिले में 6 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं शुभ माना जाएगा इस ऑफिस को कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शुभ दिन यह कार्य किया है और हम ही सब कार्यकर्ता प्रदेश के नेतृत्व में विजय रथ लगता है कि यहीं से निकलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अमित शाह जी की आम सभा जो 22 जून को दुर्ग में होना है वो ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। आ जाएगी 22 के बाद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा बदलेगी। जी देवांगन जी, बड़ा खुश दिखा, तो मतलब ज्यादा खुश आप ही हो इस लगा था आज कार्यालय खुले पर है और पुराना कार्यकर्ता हो आप। खुशी की बात ही है। भूपेश बघेल की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। भिलाई भाजपा को नया दफ्तर मिल गया है। इस साल का चुनाव यहीं से लड़ा जाएगा। हमारे साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल मौजूद है। सांसद जी, इस साल कितना शुभ होने वाला है दफ्तर आपके लिए, पार्टी के लिए? देखिए, 1982 में भिलाई जिले का गठन हुआ था, आज से 40 साल पहले। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में और 2 साल बाद ही भिलाई जिला का गठन हुआ। और जब उस समय निरंजन लाल जी गुप्ता प्रथम अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और आज 40 साल बाद हम सब का सपना पूरा हुआ है। भिलाई भाजपा के लिए गर्व की बात है कि हम सब एक नए कार्यालय की आज शुरुआत रथ यात्रा के पावन दिन में कर रहे हैं और ये हमारे लिए शुभ है और ये इतिहास गढ़े गए कार्यालय। निश्चित रूप से यहाँ से एक शक्ति निकलेगी, हमारा शक्ति का केंद्र है, हमारा मंदिर है और यहाँ से सारे भाजपा के कार्यकर्ता ऊर्जा लेकर जगह जगह मोहल्ले में, गलियों में, बूथों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएंगे, कमल छाप का परचम फैलाएंगे। जिले की 6 सीटें जीत जाएंगे यहाँ से। आज दुर्ग जिला और भिलाई जिला मिला के 6 है और 6 तो जीतेंगे हम तो बोले। लोकसभा 9 हो गए, हम 9 लोकसभा जीतेंगे, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। लोकसभा की 9 सीटें। लोकसभा की 9 सीटें हम जीतेंगे, ये हमारी जवाबदारी है, हम सब कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है, यहाँ की जनता की जवाबदारी है, क्योंकि इन्होंने, इसी जनता ने, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपनी कर्मठता से, अपनी ईमानदारी से 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 के 9 विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया और रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता है। आपने पूरा दफ्तर एक्सप्लोर किया होगा। रायपुर कार्यालय को छोड़ दे तो ऐसा दफ्तर और कहाँ कहाँ बना है जिले में, छत्तीसगढ़ में? नहीं, बहुत जगह कार्यालय बने हैं और जहाँ जहाँ भी कार्यालय बने हैं और जब बाद में कार्यालय हो रहा है तो एक नया रूप हर कार्यालय में देखने को मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं इतने कम जगह में कैसे ये अच्छी व्यवस्थित ये जगह बनी है और मैं आर्किटेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय को जो निरंतर हमें सहयोग प्रदान किए। एक एक पैसा जुड़ा हुआ है इस कार्यालय में। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का आजीवन सदस्यता के रूप में हम लोग जमा करते हैं, वो राशि प्रदेश जाती है और उसका अंश हमें जो मिलता है उसी में हमारा कार्यालय बना है। कुछ राशि प्रदेश के माध्यम से मिली है, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। और कांग्रेस में खलबली मची हुई कि अब तो दफ्तर भी आ गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जगह जगह बैठते थे हम लोग, कहाँ बैठे क्या बैठे सोचा करते थे, किसके घर में बैठे क्यों बैठे, वहाँ गया तो वो गया वहाँ गया, अब एक ठेका हो गया और यहाँ से हम लोग सुचारू रूप से हमारे जो जिला अध्यक्ष जी है उसके नेतृत्व में पूरे संगठन और पूरा प्रकोष्ठ, पूरा एक एक कार्यकर्ता एकजुट से जुट जाएगी। थैंक यू। महामंत्री जी भी है हमारे साथ में। सिंह साहब, कैसा लग रहा है आपके कार्यकाल में एक दफ्तर बनकर तैयार हुआ है? सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है
सभी कार्यकर्ता खुश हैं कि अब हमारे सभी कार्यों का संचालन और संगठित रूप से हमारे पूरे नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे बीजेपी के कार्य सुचारू रूप से यहाँ संचालित होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से एक भ्रष्टाचार कांग्रेस की जो सरकार है, वो भूपेश सरकार है, उसको उखाड़। आपको चेम्बर मिला कि नहीं मिला? चैम्बर है, पार्टी का काम है, पार्टी महामंत्री का, तो पार्टी जो निर्देशित करती है उस तरीके से हमारा पूरा कार्यकर्ता काम। महामंत्री दो हैं, चेम्बर एक ही है? नहीं, दोनों महामंत्री का चैम्बर एक ही होता है, ये पार्टी का गाइडलाइन है। हाँ, नहीं, दोनों का एक ही रहता है ना, दोनों का एक ही रहता है। दोनों पार्टी का गाइडलाइन जो रहती है उसी गाइडलाइन से संगठन काम करता है। नहीं, संगठन अपने मन से कभी काम नहीं करता। हमारी पार्टी के जो मार्गदर्शक लोग हैं, हमारे नेता हैं, वो नेताओं का मार्गदर्शन, पार्टी का मार्गदर्शन और गाइडलाइन के हिसाब से सभी काम होते हैं, है ना। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कहीं भी बैठ के काम कर लेता है, पेड़ के नीचे भी बैठ के काम कर लेता है, झोंपड़ी में बैठ के काम कर लेता है। परंतु इस सौभाग्य की बात है कि हम लोग के कार्यकाल में ये भय कार्यालय, भय वो सरकार बनाएगी। जिला पट्टिका में आपका नाम है जी, बड़ी बात जी नाम है जी। देवांगन जी बड़ा खुश दिखा, तो मतलब ज्यादा खुश से अपील हो इस लगा था आज कार्यालय खुले पड़ा है, और पुराना कार्यकर्ता हो आप। खुशी का बात ही है, हम लोग के लिए एक प्रेरणा का मंदिर का बहुत दिन से, हाँ, तो बहुत दिन से इंतजार था कि भिलाई जिला में भी एक कार्यालय की व्यवस्था हो। और ये लंबा समय से कई बार प्रस्तावित हुआ। 90 में अडवाणी जी के समय भी हम लोग थे, तो उस समय भी प्रयास हुआ। मोदी जी कार्यकाल में बन गए। हाँ, मोदी जी के कार्यकाल में, और बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए आज और कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का त्योहार का माहौल है। और भी लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बने रही वीडियो में। भिलाई भाजपा के प्रभारी संदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी बधाई हो पहले तो, आपके प्रभार कार्यकाल के दौरान एक कार्यालय मिला आपको बीजेपी। जी धन्यवाद जी। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अब तो आपके पास कार्यालय भी आ गया है, और जो एक सीट पर अभी भिलाई की जो है बीजेपी कांग्रेस के पास है, वो कैसे आप बीजेपी में लाओगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए 4 चीज़ें जरूरी है: कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम। हमारे पास कोष है, कार्यक्रम है और कार्यकर्ता। एक कमी थी हमारे कार्यालय की, उस कार्यालय की कमी आज पूरी हो गई। इसके लिए तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और उसके कारण हमारी एक सीट की जो कमी है, उस कमी को भी इस कार्यालय से अच्छी रणनीति का संचालन करके उस कमी को भी मंत्री जी की सीट है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस को हराने जा रही है, और उसमें इस कार्यालय की भी भूमिका होगी। तो ये जो चुनाव में हमारी जो स्ट्रेटजी बनेगी, उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए ये कार्यालय हमारे लिए जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमको प्राप्त हुआ है। बाकी विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावेदारी आएंगे सामने, तो उनके लिए अभी कोई गाइडलाइन अगर सामने आई है कि दावेदारी के फॉर्म कैसे लेना है, दावेदारी कैसे चूज करना है, दावेदारी कौन कर सकता है, कुछ पैमाना तय हुआ है? देखिए, हमारी पार्टी में स्पष्ट है कि दावेदारी हर कार्यकर्ता कर सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी कोई नई नवेली पार्टी नहीं, हमको चुनाव लड़ते बरसों बीत गए हैं। कैसे टिकट देना है, किसको टिकट देना है, हमारे वरिष्ठ नेताओं को हर चीज का बहुत अच्छा इस बार सरकार में नहीं है, इससे कोई, देखिए, चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम चुनाव में सरकार में है या नहीं है। हम तो चुनाव जिस दिन हारते हैं उसके दूसरे दिन से चुनाव में लगे रहते हैं। इसलिए चुनाव बहुत अच्छे से लड़ेंगे, अच्छे उम्मीदवार यहाँ पर फिर से दिए जाएंगे पार्टी के द्वारा। वैशाली नगर को लेकर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? कांग्रेस स्पेशल रणनीति के साथ काम करने वाली है वैशाली नगर, और अभी सिटिंग विधायक भसीन जी हैं। भसीन जी मैदान पर रहेंगे दोबारा? देखिए, कांग्रेस जो है, आपने कह रहे हैं कि स्पेशल रणनीति से काम करने वाली है, हम स्पेशल रणनीति में काम कर रहे हैं। और कौन चुनाव लड़ेगा, भसीन जी लड़ेंगे और कोई कड़े लड़ेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, ये सब हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। रिप्लेस करने वाले चर्चा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कहीं कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जो कुछ भी होगा चुनाव के समय होगा, जिस समय टिकट का वितरण होगा, हमारे वरिष्ठ जो है इस पर आकलन करके, जो हमारी चुनाव समिति। आप तो प्रभारी हैं, आपको तो ज्यादा गुणा भाग पता होगा यहाँ क्या चल रहा है। देखिए, जो चीजें हैं, इस तरह की बातें हो, यहाँ पर कोई सार्वजनिक नहीं, जो आकलन यहाँ है उसको हम अपने वरिष्ठों को इसकी जानकारी दे देंगे। तो ये संभावना है कि भसीन जी लड़ सकते हैं? क्यों नहीं, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। थैंक यू। तो ये थे संदीप शर्मा जी, जो प्रभारी हैं भिलाई भाजपा के। उन्होंने चुनाव को लेकर और दावेदारी को लेकर बहुत सारी बातें कही है, आप वीडियो में देखेंगे आगे। भिलाई भाजपा कार्यालय की नींव रखने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष सावलाराम डहरे और पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद है। डहरे जी, कैसे लगा था आज आपला काबर की उस समय नींव आपे रखे रहे हो, आज भाजपा कार्यालय बन के तैयार हो गए, स्ट्रक्चर खड़े हो गए और लोकार्पण तक हो गए? आज
बहुत ही मैं आह्लादित हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सदियों का जो सपना था मेरा, भिलाई ज़िले के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, वो सपना आज धरातल पर उतरा है, साकार हुआ है। मैं अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि अब कार्यकर्ताओं को एक छांव मिल गया, संगठन को बैठने की एक जगह मिल गई। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भिलाई जो जिला है बड़ी सक्रियता के साथ उभर कर सामने आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। बाकी दुर्ग जिला में टोटल 6 सीटें भिलाई भाजपा और दुर्ग भाजपा मिला के देखो तो 6 सीट बार जीत जाऊ अपन। हाँ, एक ठन तो जीते रहो बार, एक ठन जीते रहे हैं। हाँ। लेकिन इस समय हाँ। हम दुर्ग संभाग का, दुर्ग जिले का संपूर्ण सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 20 में से 2 ठन जीते रहे हो, उमेद भिलाई जिला के 1 ठन से। परिस्थितियां कुछ अलग थी जी, आपो हार गए हो चुनाव। परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग है और भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सीटों पे जीत हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अहिवारा किसे जीती? डायरेक्ट साथ जीती कि डायरेक्ट बिना जीत जाई? अहिवारा भारतीय जनता पार्टी की जीत की यदि कोई बोहनी होगी तो अहिवारा से होगी, डायरेक्ट एक जीत से होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उम्मीदवार दे, हम उस उम्मीदवार को अहिवारा से जिता कर बताएंगे। आपको संभावना कम लगा था, इसलिए लगा था आप लोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद चुनाव लड़ू करके? ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी है और बड़ी भारतीय जनता पार्टी बड़े सोच विचार कर, सोच समझ कर और जीतने योग्य जो प्रत्याशी होता है उसी पर हाथ रखती है। जी। डॉक्टर बारले जी बीजेपी ज्वाइन कर ले हैं, चर्चा है कि अहिवारा चुनाव लड़ने वाला है, आपकी बात होए, स्वागत करे बीजेपी में आओगे तो? ऐसा तो मुझसे कोई बात नहीं हुई है, समाचार पत्रों में देखने और सुनने को हमको अवश्य मिला है कि आप अपन तरफ से बात नहीं कर रहे हो? अब हमारे स्वागत है करके स्वागत है, हमने तो स्वागत हमने कह दिया उसको। और ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई है, पद्मश्री, और वो भी पद्मश्री की बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के गौरव की बात है। चर्चा है कि बार चुनाव लड़ने वाला है अहिवारा सीट से। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करेगी किसको देगी किसको नहीं देगी। आप काम करोगे नहीं? 101%। कहीं कोई शक नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत प्रत्याशी पसंद नहीं रहते, घर बैठ जाती चद्दर ओढ़ के। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी टिकट किसी को भी दे, मैं तन मन और धन से भी उनकी मदद करूंगा और अहिवारा से भारतीय जनता पार्टी की जीत की बोहनी कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये डहरे जी री से जो पूर्व विधायक भी है अहिवारा से और पूर्व जिला अध्यक्ष भी से, जिस समय नींव रखी इसे। भिलाई भाजपा को नया कार्यालय आज पहली बार मिल चुका है। 1982 के बाद भिलाई के पास अपना कोई कार्यालय होगा। अध्यक्ष जी, पहले तो आपको बधाई हो कि आपका कार्यालय है भिलाई में और यहीं से चुनाव लड़ा जाएगा। क्या रणनीति होगी इस साल की? भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और रथ यात्रा के शुभ अवसर पर कार्यालय का वास्तु पूजन हुआ है। भिलाई जिला को आज अपना स्वयं का कार्यालय का भवन सुव्यवस्थित प्राप्त हो गया है। निश्चित रूप से इस कार्यालय के निर्माण हो जाने से पार्टी की काम में गति आएगी, पार्टी का काम सुव्यवस्थित होगा और संगठन को मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से। और कार्यालय हो जाने से पार्टी का काम भी सुव्यवस्थित रूप से संचालित होगा तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। कार्यकर्ताओं को एक साथ आकर आपस में मिलने का एक स्थान हो गया है और निश्चित रूप से पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ये मान लिया जाए कि इस साल चुनाव है और दुर्ग जिले में 6 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं शुभ माना जाएगा इस ऑफिस को कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से तेजी से काम कर रहा है और जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, और ऐसे में जनता का समर्थन, जनता का प्यार भरपूर रूप से पार्टी को मिल रहा है। जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी का कार्यक्रम इस 43-44 डिग्री के टेम्परेचर पर भी सफल हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये शुभ संकेत है। 2023 में नवंबर में जब चुनाव होगा तो पार्टी की सरकार बनना तय है।
साहू जी, दुर्ग संभाग को लेके कांग्रेस की स्पेशल स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। हम जहाँ बैठे ये वैशाली नगर विधानसभा है जो बीजेपी के पास है। इस बार उनका आकलन है कि हम स्पेशल रणनीति के साथ काम करेंगे और ये सीट कांग्रेस अपने हाथ हथियाने में लगी है। आप लोग कैसे करेंगे इसको? कांग्रेस के पास जो सीटें हैं वो सीट कांग्रेस गंवा रही है और आप बचा लेंगे? हम अपनी सीटें निश्चित रूप से बचाएंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से जनता की सेवा की है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से जनता को लीटा है, जिस प्रकार से जनता के अपेक्षाओं के विपरीत काम किया है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है और इसलिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। चेहरे को लेकर क्या रणनीति रहेगी? सिटिंग एमएलए कंटिन्यू या फिर कोई नया फेस होगा वैशाली नगर? देखिए, पार्टी जब चुनाव नज़दीक आएगा तो पार्टी निश्चित रूप से प्रत्याशी के बारे में विचार करेगी और जैसा हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि टिकाऊ और जिताऊ ये प्रत्याशी हम देंगे, निश्चित रूप से उनको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बाकी कार्यालय भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, भिलाई का कार्यालय कितना खास है बाकी कार्यालयों से? देखिए, सर्व सुविधा युक्त ये कार्यालय है, बैठक के लिए हॉल है, कॉल सेंटर के लिए व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के रुकने के लिए भी व्यवस्था है और पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए अलग कक्ष है, पार्टी के कोषाध्यक्ष के लिए अलग कक्ष है, जिला के महामंत्री लोगों के लिए अलग कक्ष है। तो सब लोग मिलकर अपने कामों का ठीक प्रकार से संचालन करेंगे। तो ये सुव्यवस्थित सर्व सुविधा युक्त कार्यालय है, निश्चित रूप से पार्टी के काम को इससे गति मिलेगी। एक आखिरी सवाल है, दुर्ग संभाग में 20 सीटें हैं और 20 में से 18 कांग्रेस के पास है। अमित शाह जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे दुर्ग को उन्होंने चूज़ किया का सभा के लिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है आप लोग के, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि 20 में से बाकी सीटें कैसे कवर करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में 51 बड़ी सभाएं पार्टी ने तय करने का किया है। 3 सभाएं हमें प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ में। 22 जून को दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह जी की सभा होगी। 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की सभा और 1 जुलाई को पार्टी के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की सभा निर्धारित हुई है। दुर्ग की सभा को लेकर, अमित शाह जी को सभा को लेकर कल हमारी बैठक हुई थी। हमने सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम सभा को सफल बनाने में लगा हुआ है। निश्चित रूप से अमित शाह जी की आम सभा जो 22 जून को दुर्ग में होना है वो ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। आ जाएगी 22 के बाद निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा बदलेगी, परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और कांग्रेस की उल्टी गिनती प्रारंभ हो ये जाएगी। भी चर्चा की 22 के बाद कुछ बड़ा होने वाला छत्तीसगढ़ में, जैसे कि ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। जहां पर हाथ डालोगे वहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार निकलेगा और जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ईडी तो आएगी, तो आने वाली है। और ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ईडी तो पहुंचेगी। थैंक यू। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, जिन्होंने बहुत सारे विषयों पर बात की, चाहे वैशाली नगर की सीट हो, चाहे दुर्ग संभाग की 20 सीटें हो, चाहे आने वाले कार्यक्रम में अमित शाह जो जिसमें आने वाले उसकी तैयारी को लेकर सारे विषयों पर बात होगी। भाजपा के कार्यालय पर उन्होंने चर्चा की। पंडित जी, वो मेहनत आपका सफल हो गया, आज कहीं ना कहीं आज कार्यालय खड़े होकर तैयार हो गए, लोकार्पण भी हो गया। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आने वाले समय में? देखिए, आज रथ यात्रा है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शुभ दिन यह कार्य किया है और हम ही सब कार्यकर्ता प्रदेश के नेतृत्व में विजय रथ लगता है कि यहीं से निकलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वैशाली नगर को लेकर कांग्रेस की भारी तैयारी है। सीएम साहब ने कह दिया कि स्पेशल रणनीति के तहत काम करेंगे। बीजेपी कहाँ तक है और आपकी तैयारी कहाँ तक है? भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर में पहले भी जीती थी, इस चुनाव को भी जीतेगी, यहीं से जीत की शुरुआत होगी। जीतेंगे नहीं बोल रहे हैं? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, वैशाली नगर जीतेंगे। आपके कार्यकर्ता कितने तैयार है वहाँ पे? पूरे कमर कस के तैयार है, आप देखिए ना कितना उत्साह है।
आज जय श्री राम के उद्घोष हुआ है और भारत माता के जय के साथ में समाप्ति हुई है। हम सभी तैयार हैं, कमर कस के तैयार। इस बार कुछ इनाम मिलेगा ऐसा लग रहा है पार्टी से आपको? पार्टी ने तो इतना सम्मान और इनाम दिया है, इसलिए हम सभी ने मिलकर के पार्टी के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है। थैंक यू। ये थे राकेश पांडे, भाजपा नेता। नए कार्यालय को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशियां हैं और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। सिंह साहब, कैसा लग रहा है नया कार्यालय बन गया? एक सपना था बीजेपी का कि कार्यालय हो खुद का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये आज हम सभी भिलाई के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि हम लोगों का काफ़ी दिनों से ये अपेक्षा था कि एक अपना बैठने का जगह हो कार्यालय के रूप में, जो कि आज हमें मिला है। और आज इतना शुभ दिन है, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, उस दिन आज ये उद्घाटन हुआ है। तो हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे और आगे जो है सत्ता वापसी में इस कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये इतिहास गवाह बनेगा। युवा मोर्चा के महामंत्री नायर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नायर साहब, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी युवाओं को लेकर? काफ़ी मतलब आप लोग के लिए कुछ स्थान है कि नहीं यहाँ पे ठीक ठाक? बिल्कुल स्थान है और बहुत खुशी की बात है कि 2023 का चुनाव सर पे है और युवा मोर्चा को बैठ के स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत आसानी होगी और ये हमारे जीत का एक नींव का पत्थर भी बनेगा। और ये तो 2 दशक और 2 पीढ़ी से हम लोग को इंतज़ार था कि हमारे पास भी एक कार्यालय हो और बहुत सुंदर भव्य कार्यालय मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना एक किए, उनको बधाई शुभकामनाएं मैं देता हूँ। इस कार्यालय की पूजा पाठ कराने वाले कान्हा महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। घंटों तक उन्होंने पूजा कराई है। महाराज जी, पहले तो ये बताइए पूजा कितने घंटे तक चली है? 5 घंटे की पूजा चली है। 5 घंटे की पूजा। सुबह कितने समय से? सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गई थी जी। क्या क्या पूजा कराई गई है? चूँकि इस साल चुनाव भी है तो उसका भी ध्यान रखा गया होगा। 11 वेदियां बनी हुई हैं आज। भगवान गणेश जी, गौरी जी के साथ सभी देवियों का, हनुमान जी का अलग, शंकर जी का अलग से अभिषेक वगैरह। और विशेष हनुमान जी की स्थापना के साथ ही प्रधान पूजा भगवान राम जी की करें, जिसमें भरत जी महाराज राम जी को वो खड़ाओ वापस लौटा रहे हैं कि प्रभु आप इसको स्वीकार करें और अपनी राजगद्दी। इसके मायने बहुत वो हनुमान जी जाने। क्योंकि 2015 साल बाद इनकी सरकार जो चली गई थी बीजेपी की, अब 2023 में साल चुनाव है, इनकी सत्ता वापसी की एक रणनीति होगी, तो कहीं ऐसा कुछ मायने तो नहीं है इसके? दरबार में जो जिस भावना से आता है हनुमान जी उसके कार्य सिद्ध करते हैं। जिनकी जैसी भावना रही होगी उसको हनुमान जी सिद्ध करे, यही प्रार्थना है। वो बोल रहे हैं कि इस साल चुनाव हम यहीं से जीतेंगे, इसी कार्यालय से जीतेंगे। बिल्कुल संभव हो सकता है, हनुमान जी जाने। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये थे कान्हा महाराज जी और भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने इसके बारे में बताया। और हमारे संग छत्तीसगढ़िया नेता जेपी यादव जी तक मौजूद है, जो मीडिया प्रभारी है वे जिला के मीडिया प्रभारी है वो जिला के। अब कार्यालय आगे है नया, अब तो इंचल संचालित हुई और का रणनीति रही कब मीडिया प्रभारी के लिए? बिना कार्यालय के जब हमार जिला काम बढ़िया चलत रही से, अब मीडिया आगे, कक्ष आगे, कार्यालय हो गए, तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम चली। और अब हमारे मन के बैठे के ठिया भी बन गए और काम करे बर जो साधन संसाधन है वो भी उपलब्ध हो गए और सब प्रकार के सुविधाएं कार्यालय में है। और बहुत अच्छा ढंग से हम पार्टी के जो विचारधारा, रीति नीति, सिद्धांत लेके हाँ पूजा के जिम्मेदारी रही मोर पास कि पूजा समिति में मैं एक सदस्य रहा हूँ। बने कराओ ना पूजा। बिल्कुल विधि विधान, चुनाव नवा कार्यालय, विधि विधान से बिल्कुल वास्तु पूजन और गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन, सत्यनारायण कथा पूरा विधि विधान से हो है और हर प्रकार से शुभ फलदायी ये पूजा हमारे मन के कार्यालय के लिए रही। और काली ते हम ओला पूरा दफ्तर एक्सप्लोर करावे, कहाँ दफ्तर वो हावे, कमरा हावे, कौन से हॉल हावे, पूरा बताना कल। जी बिल्कुल आप मन के जो भी जिज्ञासा जहाँ कोना दर्शक मन जानना चाहिए ना कि नया भाजपा दफ्तर कैसे है। जरूर पूरा भाजपा कार्यालय भ्रमण हुई, जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के हम अवलोकन कर। तो ये भाजपा का जो है विशाल कार्यालय बोल सकते हैं, दुर्ग से काफ़ी बड़ा है और लगभग 10,000 स्क्वायर फीट प्लॉट अलाट हुए थे, उसमें से 4,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा निर्माण हुआ है और लगभग 2 करोड़ रुपए इस पूरे स्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हैं। बाकी के इसमें जो ऑफिस कैसा है, दफ्तर कैसा है, ये हम आपको कल वीडियो में जरूर दिखाएंगे।